प्रवचन सार जी महाग्रंथ की गाथा नंबर 53 पर ये व्याख्यान चलता है। इसमें स्वाभाविक ज्ञान को आदरणीय और इंद्रिय ज्ञान को हेय बताया गया है। आदरणीय मतलब ग्रहण करने योग्य। चूंकि ज्ञान के साथ आनंद होता है, इसलिए अब यहाँ आनंद की बात करते हैं। अब यहाँ जिस ज्ञान और जिस आनंद की बात हो रही है, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वैसे ही आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। कहते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये ज्ञान और आनंद कोई भिन्न भिन्न होते हों कि पहले ज्ञान हो फिर आनंद हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इस ज्ञानानंद में दो भाग पड़ते हैं, माने दो तरीके से इनका निरूपण होता है। जिसमें एक होता है इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, जो कि अत्यंत ही छोड़ने लायक है, और एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद, यानी अतीन्द्रिय सुख, जो कि अत्यंत ही ग्रहण करने लायक है। और जो संयोग हैं, ये तो मात्र जानने लायक हैं, ये हैं। संयोग और पर की रुचि छोड़नी चाहिए। पुण्य पाप की रुचि तो छोड़ने योग्य है ही, किंतु इंद्रिय के अवलंबन से सापेक्ष ज्ञान करे। सापेक्ष मतलब अगर इंद्रियों का अवलंबन लेकर जो ज्ञान होता है, तो वह ज्ञान भी छोड़ने योग्य है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। जिसे सुखी होना हो अथवा धर्म करके शांति चाहिए हो, तो उसे पुण्य पाप के विकल्प का, इंद्रियों का तो आश्रय करने लायक नहीं है, किंतु जो इंद्रिय ज्ञान प्रकट है, उस ज्ञान का भी आश्रय करने योग्य नहीं है, बल्कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही आदरणीय है। राग की मंदता करके जो ज्ञान का विकास दिखाई देता है, राग की मंदता करके माने कषायों की मंदता में जो ज्ञान का विकास दिखाई देता है, जो उघाड़ दिखाई देता है, वे बेसिकली ज्ञान नहीं है, बल्कि वो इंद्रिय सापेक्ष होने से वो पराधीन है, पराधीन ज्ञान है, और वो सुखदायक नहीं बल्कि दुखदायक ही है। यहाँ पर ये निमित्त को लाऊं और विकल्प करूं, ये बात नहीं कहते, बल्कि प्रकट रूप ज्ञान का जो लक्षण, प्रकट रूप ज्ञान का जो मेरा ज्ञान स्वभाव का जो लक्षण, जो इंद्रिय की तरफ जा रहा है, जो मेरी ज्ञान की पर्याय, प्रकट पर्याय इंद्रिय की तरफ झुकी है, इंद्रियों का अवलंबन ले रही है, और ये मान रही है कि इंद्रियों से ही मुझे ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, तो वह इंद्रिय ज्ञान भी आदरणीय नहीं है, बल्कि स्वभाव की तरफ झुका हुआ जो ज्ञान है, वही आदरणीय है। अब यहाँ पर प्रश्न है, यदि हमारे क्रमबद्ध में इंद्रिय ज्ञान आने वाला होगा, तो फिर वो आएगा ही आएगा। तो गुरुदेव ने क्या समाधान दिया कि भाई, जो ऐसा माने कि हमारे क्रमबद्ध में इंद्रिय ज्ञान आना होगा तो आएगा, तो भाई उसे वास्तव में क्रमबद्ध का निर्णय नहीं है। क्रमबद्ध का निर्णय नहीं है, सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है। क्योंकि यदि क्रमबद्धता का निर्णय होता, तो अंतर में झुकाव हुए बिना रहता नहीं। इंद्रिय के ऊपर लक्ष्य वाले को क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ही नहीं है। मतलब जो इंद्रियों के ऊपर लक्ष्य रख के बात करता है, उसको वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय है ही नहीं। भाई, ये ज्ञान पर्याय किस मतलब क्या है? ये क्रमबद्ध किसकी है? जो क्रमबद्ध पर्याय है वो किसकी है? कि ये जो ज्ञान पर्याय है वो ज्ञान स्वभाव की है, क्रमबद्धता उस पर्याय की व्यवस्था है। तो ऐसा निर्णय होने पर वह इंद्रिय ज्ञान को हे रूप जानता है। कौन? ज्ञानी। मिथ्या दृष्टि का जो 11 अंग का जो क्षेपशम ज्ञान है, माने यहाँ द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं, जिनको भावलिंग प्रकट नहीं है, यानी 11 अंग 9 पूर्व के जो ज्ञानी हो गए, और वो कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है, अपना सर्वस्व झोंक चुके हैं वो उस ज्ञान को पाने में, है ना। इस काल में तो ऐसे ज्ञानी होना भी असंभव है। तो उनका जो क्षयोपशम ज्ञान है वो बबूल के फूल के समान है, माने वो ज्ञान भी है किसी के काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। शास्त्र ज्ञान है, अकूत ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान की अगर बात करें, लेकिन वो ज्ञान भी बबूल के फूल के समान है। बबूल का फूल होता है ना, बबूल का फूल बेसिकली ना तो उसमें खुशबू आती है, ना वो किसी काम का होता है।
इसलिए उसको मतलब उसको तुलना की गई है कि वो जो ज्ञान है वो भी क्षयोक्षम ज्ञान वो बबूल के फूल के समान है, और जो ज्ञान अपने स्वभाव की तरफ झुका है वही आदरणीय है। कर्म के उदय की बात तो एक तरफ रही, भाई यहाँ तो कहते हैं कि जो ज्ञान पर्याय जड़ तरफ झुकती है वह ज्ञान पर्याय भी मिथ्या है, हे है। स्वभाव तरफ झुकने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अल्प इंद्रिय ज्ञान गेय रूप रहता है, यानी जो इंद्रिय ज्ञान है उसको गेयों की दृष्टि से देखें कि हाँ भाई ये गेय है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर उसने आपने ये मान लिया कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, ये इंद्रियां जानती हैं या इंद्रियां जानने में निमित्त हैं, इंद्रियां नहीं हो तो मुझे ज्ञान नहीं, तो भाई वो ज्ञान आदरणीय नहीं है बल्कि हे है। क्षयक्षम ज्ञान निमित्त का अवलंबन लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन यदि कोई उसे हितरूप माने तो उसे क्षयोपशम सम्यक नहीं होता। देखो, सम्यक ज्ञान किसको प्रकट होता है, किस अवस्था में प्रकट होता है कि क्षयोपशम दशा में ही प्रकट होता है, क्षयोपशमिक भाव वाले को ही प्रकट होता है। लेकिन फिर भी वो क्षयोपशम को हितकारी नहीं मानता, और जो उसे हितकारी माने उसे वो उपशमिक सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व नहीं होगा। ज्ञाता स्वभाव का अवलंबन लेकर अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान पर्याय अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर जो होती है वही सम्यक दर्शन है, उस जीव को क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। मतलब जो ज्ञान पर्याय अपने स्वभाव का अवलंबन ले वही क्षयोपशम सम्यक्त्व है। जो ज्ञान निमित्त का अवलंबन लेता है वह ज्ञान तो मिथ्या है, उसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही कहते हैं। इंद्रिय के क्षयोपशम ज्ञान की यहाँ कोई कीमत नहीं है। मिथ्या दृष्टि का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है तो भी उस ज्ञान की यहाँ कीमत नहीं है। कई लोगों को बड़ी चिढ़ मचती है इस बात से कि हम बार बार 11 अंग 9 पूर्व 11 अंग 9 पूर्व के धारियों की बात करते हैं कि भाई हम तुझे ये बताना चाहते हैं कि उन जैसा उत्कृष्टतम क्षयोपशमिक ज्ञान भी किसी कार्य का नहीं है, और तू तो उस क्षण उसके असंख्यातवें भाग के बराबर भी तेरे को ज्ञान नहीं है, और तू अपने आप को 30 मार कहाँ समझता है कि मुझे कितना क्षयोपशम ज्ञान है, कि मुझे ये भी आता है, मैंने करणन योग भी पढ़ा, मैंने द्रव्यान योग भी पढ़ा, मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा, मुझे इतनी गाथाएं याद हैं, मैं प्रवचन देता हूँ, 1000 लोगों के सामने प्रवचन देता हूँ, मुझे सारी पूजाएं आती हैं, तो उसकी तारीफ करता है। भाई वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। समझ में आया ना? ये बबूल के फूल के समान है, जो भले ही दिखने में पीला हो, फूल जैसा लगता हो, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती। इसलिए सुगंध रहित फूल की कोई कीमत नहीं होती है। फूल क्यों लगाया जाता है? फूल खुशबू देता है, इसलिए उसकी कीमत है। और ये आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान खुशबू, ज्ञान की सुगंध उसमें निरंतर बहती है, आनंद की सुगंध उसमें निरंतर बहती है। ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेकर जो ज्ञान होता है वही आदरणीय है, किंतु निमित्त का अवलंबन लेकर जो ज्ञान प्रकट हुआ वह तो हे है, वह बबूल के फूल जैसा किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि पाप की तो बात ही निराली है, लेकिन दया दान व्रत में भी सम्यक्त नहीं है, संयोगों में सम्यक्त नहीं है, और ना ही जो ये कषायों की मंदता में, यानी जो राग मंद करके क्षयोपशम ज्ञान प्रकट हुआ है ना, उससे कभी भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि एकमात्र आत्मा के आश्रय से सम्यक्त होता है। अब ज्ञान से अभिन्न ऐसे सुख का स्वरूप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुख की हे उपादेयता का, अर्थात कौन सा ज्ञान और कौन सा सुख हे है और कौन सा ज्ञान और कौन सा सुख उपादेय है, यह विचार करते हैं। यहाँ मतलब जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान प्रधान हुआ वहाँ पर इंद्रिय ज्ञान क्या हो जाता है? गौण हो जाता है ना? मिथ्या दृष्टि को इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता है और सम्यक दृष्टि को अतीन्द्रिय ज्ञान की। जड़ के अवलंबन से होने वाले ज्ञान को मुख्यता देने वाला सम्यक दृष्टि होता नहीं, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की उपादेयता जानना और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को हे जानना। और यहाँ जो बात चल रही है ना, ये पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख की बात चल रही है, माने केवल ज्ञानी के
की अपेक्षा से यहाँ पर बात चल रही है, उनके रेफरेंस से बात चल रही है, क्योंकि पूर्ण सुखी तो वही हैं, पूर्ण ज्ञानी वही हैं। सर्वज्ञ का अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख कैसा है कि पूर्ण है, ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। उसे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, ठीक है ना, मतलब अभी केवल केवल ज्ञानी की का निर्णय जैसे होता है, माने सर्वज्ञता का निर्णय जैसे है, सर्वज्ञता का जैसे विश्वास है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अभी वर्तमान में साधक दशा में आंशिक रूप से प्रकट है। वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है ना। जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान ऐसे दो प्रकार हैं, वैसे ही अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख ये दो प्रकार हैं। लेकिन एक्चुअल में इंद्रिय सुख को सुख कहना भी उसको गाली देने के समान है, सुख को गाली देने के समान है, ठीक है ना। इसलिए कहा कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उत्कृष्ट है। इस प्रकार उनकी उपादेयता जानना, इसमें कौन कम कौन ज्यादा वाली बात नहीं है, सिर्फ हेता और उपादेयता की बात है। कम और ज्यादा में तो अंश माना जाएगा कि किसी के पास 1,00,000 रुपए हैं और किसी के पास 100 रुपए हैं, तो चलो वो 100 जो है 1,00,000 का अंश तो है कि नहीं, ऐसा अंश नहीं है। मतलब वो निरंतर अत्यंत ही हे है। जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान है वो अत्यंत ही हे है, उसमें उसे अंश भी नहीं मानना उस अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का। क्योंकि जो जीव इंद्रिय ज्ञान और सुख का जो इंद्रिय का अवलंबन लेता है, इसलिए वह मूर्त है। मूर्त, वह ज्ञान और सुख कैसे हैं कि मूर्त हैं, क्योंकि इंद्रियां भी मूर्त हैं। जैसे ज्ञान दो प्रकार का है ना, तो वैसे ही सुख भी वहां पर दो प्रकार का लिया है। जैसे कि एक ज्ञान मूर्त और एक मतलब मूर्त और इंद्रिय ही है, वैसे ही एक सुख भी मूर्त और इंद्रिय ही है। अब लौकिक में जिसको समझाना हो हम उसको ऐसी भाषा में समझाते हैं, सुख का नाम लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में सुख नहीं है। अज्ञानी का ज्ञान और सुख तो वास्तव में, अज्ञानी का ज्ञान और सुख तो वास्तव में, अज्ञानी का भी ज्ञान और सुख तो वास्तव में अमूर्त ही है, लेकिन चूंकि उसने अज्ञान अवस्था में उन मूर्त यानी रूपी इंद्रियों का अवलंबन लिया है, इसलिए उसे मूर्त कहा है। और आप कहोगे कि शास्त्रों में आत्मा को भी मूर्त बताया गया है कई जगह, हाँ, तो लेकिन वो निमित्तता से बताया गया है, निमित्त कथन है वहां पर। असमान जातीय द्रव्य पर्याय को जब समझाना होता है तो उस समय मूर्त कहते हैं। आत्मा हर्ष करे या राग करे, वह पांचों इंद्रियों के निमित्त से होने वाली आत्मा की सुख अथवा आनंद की अमूर्त विपरीत अवस्था है। अमूर्त विपरीत अवस्था है, माने आत्मा का स्वभाव अमूर्त ही है, लेकिन जब वो राग और पांच इंद्रियों के निमित्त जब उसमें बीच में पड़ता है, तो वो उस अमूर्त के अपोजिट स्वभाव वाली है। और उस समय का इंद्रिय ज्ञान अमूर्त है। इंद्रिय ज्ञान से मतलब वहां जो ज्ञान है वो तो अमूर्त है, लेकिन चूंकि वो इंद्रियों की तरफ झुका हुआ है, इंद्रियां उसका अवलंबन ले रही हैं या वो इंद्रियों का अवलंबन ले रहा है, इसलिए उसको मूर्त कहा है। इंद्रिय संबंधी सुख और हर्ष इंद्रिय का अवलंबन लेता है, इसलिए उसे मूर्त कहा है और वह इंद्रियों से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। किंतु इंद्रियां कुछ भी सुख नहीं देती, लेकिन जब वह जड़ इंद्रिय के संबंध से राग करके उनकी तरफ झुकता है, तब वह ज्ञान और सुख स्वयं से उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह निमित्त की सापेक्षता से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसे मूर्त कहा है। जड़ पदार्थ उसे अपनी ओर झुकाव नहीं कराता, अपितु वह स्वयं उस तरफ का झुकाव करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि यदि उसे यहाँ पर मूर्त कहा तो क्या उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब आ गए, क्योंकि मूर्त का स्वभाव यानी रूपी का स्वभाव तो ये मतलब रूपी का लक्षण है ना, ये पुद्गल का लक्षण है और पुद्गल ही रूपी है एकमात्र 6 द्रव्यों में, तो इसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि आ गए क्या? तो समाधान क्या दिया कि नहीं, क्योंकि ज्ञान चाहे इंद्रिय हो चाहे अतीन्द्रिय हो, दोनों के बीच में, माने ये जो बात कही है मूर्त रूप में, दोनों में अत्यंता भाव है। ये जो आपने भाव कहे स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द वगैरह, ये सब में और ज्ञान में अत्यंता भाव है। बताया ना अभी कि वो इंद्रिय ज्ञान भी एक्चुअल में ज्ञान तो अमूर्त है,
लेकिन चूंकि वो इंद्रियां उसमें निमित्त पड़ी, इंद्रियों का अवलंबन लिया, इंद्रियों का लक्ष्य लिया, परलक्षी ज्ञान है, इसलिए उसको मूर्त कहा है। विषयों में जो कौतूहलता होती है, जो हास्य होता है, वो आपको क्या लगता है कि वो आनंद है कि नहीं? वो आनंद की विपरीत अवस्था है। यहाँ सुख का स्वरूप बता रहे हैं, आनंद का सच्चा स्वरूप बता रहे हैं। समझ में आया? लेकिन जहाँ पर निमित्त के ऊपर लक्ष्य जाता है ना, इसलिए उस अपेक्षा से उसको मूर्त और इंद्रिय ही कहा है। आप टीवी देखते हो या कहीं कोई जोक सुनते हो और आपको हंसी आती है, आनंद आता है, या सुबह सुबह अभी योगा चलता है ना, लाफिंग योगा कहते हैं, लाफिंग योगा, तो खूब हा हा ही हू होता है। तो भाई वो कोई, आपको क्या लगता है कि वो अपने को शांति देने वाला भाव है? कि भाई वो कषाय है, वो कषाय है, वो हास्य कषाय है, वो रौद्र ध्यान है, आनंद की विपरीत अवस्था है। अरे आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान और पूर्ण अतीन्द्रिय सुख है, वही उपादेय है। यह ज्ञान और सुख कैसा है? कि अमूर्त है, अतीन्द्रिय है। भाई यही प्रधान होने से उपादेय पने जानना। पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है। अरे तेरी प्रभुता कहाँ सुरक्षित है, कहाँ पर लुट जाती है, यह निश्चित कर। यह आत्म वस्तु है, ज्ञान और आनंद का भंडार है। जो वर्तमान प्रकट हुई पर्याय है वह तो स्वभाव का अंश है, लेकिन वह अंश जड़ का अवलंबन लेता है, इसलिए यह भाव इंद्रिय खंड खंड है। समय सारजी में आया है ना 31 नंबर में, खंड खंड ज्ञान। तो भाई ये खंड खंड, और तेरा स्वभाव खंड खंड जानना नहीं है। तेरा स्वभाव जो पर्याय स्वभाव है वो खंड खंड जानना नहीं है, अखंड रूप से है। लेकिन तू अभी क्या है कि कभी एक इंद्रिय का अवलंबन लेता है, फिर दूसरी इंद्रिय का अवलंबन लेता है। अरे तू जो सुख की कल्पना करता है ना, है ना, जो सुख की कल्पना करता है भाई, अतीन्द्रिय सुख तो अरूपी है, लेकिन तूने रूपी पदार्थों में जो कल्पना कर रखी है, इस अपेक्षा से उसको रूपी कहा गया है। राग द्वेष अपनी पर्याय में होती हैं, लेकिन निमित्त के लक्ष्य से होते हैं, वे स्वभाव भाव नहीं है मेरे। अरे जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, वह भाव भी परद्रव्य है, और स्वयं तीर्थंकर ने ये बात बताई है। उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान भी मूर्त है, परद्रव्य है। ज्ञान की पर्याय इंद्रियों के अवलंबन से विविधता रूप होती है, और आनंद की विपरीत अवस्था इंद्रिय के अवलंबन से होती है, इसलिए वे सभी मूर्त हैं। भाई इस मामले में अगर तुम डिबेट करोगे, वाद विवाद करोगे, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खोजी बनो, शोधकर्ता बनो, सच्ची बात का शोध करो। अरे ये अज्ञानी तो अपनी इज्जत के लिए, मान मर्यादा के लिए मरा जाता है, तब भी कोई सहायता करने नहीं आता है। अरे अपनी परमेश्वरता, अपनी प्रभुता अपने में है, वह किसी और का कारण या किसी का कारण या कार्य नहीं होती। इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है ना, या जो कौतूहल होता है, वो वास्तव में मूर्त है, दुख रूप है? ये लड्डू पेड़ों में सुख नहीं है, ये शरीर में सुख नहीं है, ये सुख तो अपनी धारणा के अनुसार होता है, मात्र कल्पना है। अरे तू भगवान आत्मा है, उसके साथ तो बात करे नहीं और निमित्त पर दृष्टि रखे, तो फिर क्या होगा? वो ज्ञान और सुख मूर्त ही ठहरेगा, माने रूपी ही ठहरेगा। भाई इसकी चर्चा करने लायक है। अपने आत्मा से चर्चा कर, अपने ज्ञान स्वभाव से चर्चा कर, अपने ज्ञान स्वभाव से साक्षात्कार कर। कितने ही जीव जो है दया दान आदि में यात्रा करने में, तीर्थ यात्रा करने में धर्म मानते हैं। कोई तो शिखर जी के ऊपर डोली पर बैठकर जाते हैं, चलने की स्थिति नहीं होती, दोनों पैर खराब हैं, डोली करते हैं, जाते हैं। लेकिन भाई भगवान पर्वत में नहीं है, वो तो वहाँ पर तेरे हृदय में विराजते हैं, तेरे अंतर में विराजते हैं। वो हृदय मतलब वो शरीर वाला हृदय नहीं, तेरे अंतर में विराजते हैं। यह दिव्य अंतस्तत्व, अंतस्तत्व जिसपे से क्या है ना भजन, अमूल्य तत्व विचार, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। समझ में आया?
भाई तेरा भगवान अंतर में पड़ा है, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, तुझ ही मैं तेरे घट घट का वासी। उसका तूने निरीक्षण किया नहीं, उसकी पहचान करी नहीं, तब तक प्रभु का पता नहीं लग जाता। तू यात्रा करने में कल्याण माने अनंतों बार यात्रा करे, लेकिन एक भव भी कम नहीं होता। अब इसका अनर्थ मत ले लेना कि सब हम यात्रा करना छोड़ दें। तूने यात्रा करी कहाँ? यात्रा तो वो है कि एक बार जाए फिर लौट कर ना आए, वो यात्रा है। भाव पूर्वक यात्रा है कि ऐसी भावना भाए कि हे प्रभु, कि जिस धरा से आपने मोक्ष सिधारे, वो धरा मुझे भी प्राप्त हो। और वो धरा कोई पत्थर की धरा नहीं है, वो शिला की धरा नहीं है, अरे वो तो अपनी भूमि, प्रकृष्ट भूमि जो तेरे अंदर विराजमान है, वही धरा है। समझ में आया भाई? ये जो राग की मंदता से प्रकट हुई ज्ञान पर्याय है ना, ये हे है। इसलिए जो उसे आदरणीय माने वह मिथ्या दृष्टि है, पर्याय बुद्धि है। पज्जय मूढ़ा सो पर समया, उसे खबर नहीं कि धर्म की शुरुआत कैसे होती है। इस आत्मा में शांत रस विद्यमान है ना? 32वां नंबर कलश समय सारजी में, सुख शांत रस से लबालब, यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। लेकिन जो अंतर में झुकाव नहीं करता है और राग की मंदता करता है भाई, उसे ये शांति नहीं मिलती, ये सुख नहीं मिलता, ये ज्ञान नहीं मिलता। समझ में आया? ये इंद्रियां स्वयं ज्ञान और सुख को पराधीन नहीं करती, लेकिन आत्मा स्वयं अपने अपराध के कारण, अपनी निकृष्टता के कारण, समझ में आया, अपने क्लेश के कारण, अपनी गलती के कारण पराधीन होता है। इसे अपनी वैल्यू ही नहीं है। अरे तू स्वयं पूर्ण ज्ञान का धारी है, आनंद स्वरूप है, उसकी पर्याय में जो ज्ञान का विकास है, उसका झुकाव इन संयोगों और इंद्रियों और मन में जो हो रहा है ना, इस वजह से तुझे दुखी है, इस वजह से तू दुख है, तुझे दुख हो रहा है। इसलिए कहा कि वह इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु निमित्त उसे पराधीन करता है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। वास्तव में इंद्रियों की तरफ वो स्वयं झुकता है, इसलिए पराधीन होता है। कोई पराधीन कराने वो इंद्रियां उसकी तरफ आती नहीं है। भाई ये तेरे हाथ में है कि तू संसार पकड़े या उस संसार से पार अपने चिदात्मा को, इस चिल्लोक को पकड़े। यहाँ पहले ज्ञान का अर्थ जो बताया ना कि पहला ज्ञान मतलब कि जो इंद्रिय ज्ञान की बात हो रही है ना, क्योंकि ये ज्ञान जो है अनादि से है, और अनादि से जो इस ज्ञान का झुकाव वो इंद्रियों की तरफ ही रहा है। उन प्रकार की इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान पराधीन है। ज्ञान की पर्याय अंशी ऐसे आत्मा की तरफ झुकाव करने के बदले निमित्त तरफ झुकती है, इसलिए उसे पराधीन कहा जाता है। सुख भी इसी तरह पराधीन है। इस प्रकार ज्ञान और सुख को पर वस्तुएं आधीन नहीं करती, लेकिन वो स्वयं अपनी भूल के कारण पराधीन होता है। ज्ञान का सामान्य स्वभाव की तरफ झुकना या निमित्त तरफ झुकना, यह तो स्वयं अपने अधिकार की बातें अपने हाथ में है कि अपनी दृष्टि यहां करनी है या यहां करनी है। वो स्वयं की तरफ आता है तो भी अपने कारण है, और परवश होता है तो भी अपने कारण है। भाई ये इंद्रियां और सुख अनित्य, क्रमिक और सप्रतिपक्ष है। जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख कैसी है कि अनित्य है। अनित्य मतलब क्या कि इनमें मतलब अगली पर्याय दुख रूप ही आनी है, और क्रमिक है, एक एक करके खंड 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 से है, और सप्रतिपक्ष है। माने अभी तुम्हें सुख भाषित हो रहा है, थोड़ी देर में ही वही वस्तु तुम्हें दुखी लगने लगेगी, इसलिए छोड़ने योग्य है। इंद्रिय ज्ञान और सुख दोनों ही पराधीन है। क्षयोपशम ज्ञान का झुकाव इंद्रियों की तरफ जाता है और राग करके वहां पर सुख मानता है, लेकिन भाई वह तो विषयों का सुख है, पराधीन है। किसी समय उत्पन्न होता है, किसी समय नहीं होता है, इसलिए अनित्य है। अनित्य कल्पना है जो बदलती रहती है। जैसे इंद्रिय ज्ञान है वो क्रम क्रम से होता है, युगपद से नहीं होता, वैसे ही इंद्रिय सुख भी क्रम क्रम से प्रवर्तता है,
युगपद नहीं होता। देखो उदाहरण देते हैं कि जैसे आपने कोई रसगुल्ला खाया, तो जिस समय रसगुल्ले का तुम आनंद ले रहे हो, तो उस समय उस संपूर्ण रसगुल्ले का आनंद ले रहे हो, रस का आनंद ले रहे हो। जिस समय तुम्हारा झुकाव उस रस की तरफ है, तो तुम्हारे उपयोग में, तुम्हारे ज्ञान में वो उसका कहना चाहिए आकार नहीं आ रहा, आकार का ज्ञान नहीं है उस समय, ठीक है ना। और जिस समय तुम उसको देख रहे हो आकार है, उस समय तुम रस का ज्ञान नहीं कर सकते। और तुम नोट करना कि सब्जी में 16 मसाले डले हों और तुम्हें सिर्फ एक मसाले का टेस्ट पता करना हो, तो बाकी के 15 गौण हो जाते हैं। तुम्हें उन 15 का स्वाद नहीं आता, वो एक मसाला तुम्हें उसकी कमी है या अधिकता है, तुम्हें उसका भासित होता है। समझ में आया भाई? ये छद्मस्त की ऐसी ही अवस्था है, इसलिए छद्मस्त के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ये पर्याय बुद्धि वाला जो अंश का अवलंबन करता है ना, इसलिए खाते समय जब रस का हर्ष होता है तो उस समय उस रूप का हर्ष नहीं होता। क्लियर है भाई? ये पर वस्तु की तरफ का झुकाव, वह तो वास्तव में एकांत रूप से दुख है, माने दुख ही है। और स्व तरफ का झुकाव वह एकांत सुख है, माने सुख ही है। पर तरफ में एकांत पराधीनता है, किंचित भी सुख अथवा स्वाधीनता नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख तो प्रतिपक्ष सहित है। ये मूर्त इंद्रिय ज्ञान, इसका प्रतिपक्ष अज्ञान है, और मूर्त यानी रूपी इंद्रिय सुख, उसका प्रतिपक्ष भूत दुख सहित ही होता है, माने दुख ही है। मतलब किसी का शरीर हष्ट-पुष्ट हो और उससे कोई मान सम्मान करने वाला ना मिले, तो भाई वो दुख होता है, नहीं होता उसको? कोई ये ना कहे कि भाई तेरी बॉडी तो बढ़िया बनी है, तो उसको दुख होगा कि कोई देख भी नहीं रहा। एक कहानी आती है ना, एक बूढ़ी अम्मा के हाथ में कंगन आया, सोने का कंगन। अब वो सोने का कंगन पहन के पूरे शहर में, पूरे गांव में घूमती फिरे, लेकिन किसी ने उसके कंगन पर मतलब गौर तक नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं कि माई ये कंगन तो बड़ा सुंदर लग रहा है, कहाँ से बनवाया? किसी ने नहीं पूछा। वो बड़ी दुखी हो गई। तो एक दिन उसने इस गुस्से में आके अपने घर में अपनी झोंपड़ी में ही आग लगा दी। और जब वो झोंपड़ी जल रही थी, तो उसे बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या करा। तो वो उसे बचाने के लिए बार बार हाय हाय करती है, तो उसके हाथ से भी हाय हाय होता है ना, हाथ बाहर निकलते हैं, हिलते हैं। तो पड़ोस में खड़ी एक महिला बोलती है, अरे वाह माई, तूने ये कंगन कहाँ से लिया? तो उस बुढ़िया ने सर फोड़ लिया अपना, मतलब सर पीट लिया कि अरे पहले ही पूछ लेती तो ये आग नहीं लगानी पड़ती, मेरी झोंपड़ी नहीं जलती। तो बस ऐसे ही इस जीव का हाल है। समझ में आया ना? लेकिन जिसे आत्मा का हित करना हो, उसके लिए तो स्वयं कारण परमात्मा है। उसे किसी बाहरी कंगन की आवश्यकता नहीं है, उसे बाहरी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने स्वयं के कारण परमात्मा या स्वयं का ध्रुव जो है, उसके अवलंबन से ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, माने सम्यक ज्ञान और सम्यक आनंद होता है। समझ में आया? इंद्रियों के अवलंबन से होने वाला ज्ञान और सुख तो दुखदायक ही है। और ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख कैसा है कि हानि वृद्धि रूप है। हानि वृद्धि का मतलब कि कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए वहां से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव की तरफ, अपने इस निज गायक भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि लगा। समझ में आया? अरे ये भगवान आत्मा स्वयं नारायण है, उसे देखता नहीं है और इंद्रिय ज्ञान में कल्पना करके सुख मानता है। क्लियर है भाई? परमात्मा को अतीन्द्रिय सुख है ऐसा निर्णय करने जाए तो आनंद स्वभाव अंतर में है ऐसा ख्याल आए तो आनंद प्रकट हो, और स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाए, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाए। भगवान आत्मा कैसा है कि आनंद स्वरूप है। अरे मैं भी तो उन्हीं की जाति का हूँ। ऐसे स्वभाव तरफ झुकाव होने पर यह पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद की प्रतीति होती है। और जब इसकी प्रतीति होती है, माने सर्वज्ञता की प्रतीति होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्रतीति होती है, तो फिर वो ज्ञान कालांतर में जाके पूर्ण होता ही होता है।
क्योंकि यहीं से धर्म की शुरुआत है, धर्म के मार्ग की शुरुआत है। इसलिए कहा है यहाँ पर कि इंद्रिय तरफ का झुकाव का ज्ञान और सुख कैसा है कि छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। और ना सिर्फ ये बात कही बल्कि आगे और भी बात कही कि भाई ये दयादान आदि का भाव भी जो है ना, ये परिणाम भी ये भी हैं। अब इसको ऐसे मत लेना कि हम वो करें कि नहीं करें। भाई साधक अवस्था में ये परिणाम, अगर आप शुद्धोपयोग में नहीं हो तो ये परिणाम आए बगैर रहेंगे नहीं। प्रेरणा तो शुद्धोपयोग की दी जाती है, क्योंकि केवल ज्ञान किसका फल है कि शुद्धोपयोग का फल है, ना कि उस दयादान आदि के परिणाम का फल है। लेकिन जब जीव साधक अवस्था में शुद्धोपयोग में नहीं होता, तब उसको ऐसे दयादान, व्रत, नियम, संयम, भक्ति आदि के भाव सहज रूप से आते हैं। लेकिन फिर भी ज्ञानी उनको हे ही मानता है, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं करता, कर्तव्य भी नहीं करता कि मैं ये कर रहा हूं। करता होता दिखता है, लेकिन कर्तव्य नहीं होता। भाई तेरे में ज्ञान और आनंद भरा पड़ा है, उसी में ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। जो तेरे पास है उसी की प्राप्ति होगी। इस देह वाले में विराजमान जो भगवान आत्मा है, वो इस देह से सर्वथा ही भिन्न है। ये देह जो है वो दृश्य पदार्थ है, इसका ज्ञाता दृष्टा तू स्वयं है, और अनादि अनंत से है, ऐसा नहीं कि मात्र अभी से है। समझ में आया ना भाई? जो है उसकी उत्पत्ति क्यों होगी? जो है ही, वो अतीन्द्रिय आनंद तेरे पास है, वो सुख तेरे पास है, उसकी उत्पत्ति क्यों होगी? वो तो तेरे पास है ही। समझ में आया? आत्मा का अस्तित्व क्या है भाई? ये भगवान आत्मा इस देह से भिन्न है, क्योंकि देह छूटती है और आत्मा रह जाता है। जो चीज होती है वह नई नहीं होती, और जो होती है वह सर्वथा नहीं जाती। जो है उसका रूपांतर या देशांतर होता है, क्षेत्रांतर होता है। प्रत्येक आत्मा देह से भिन्न है, ऐसा अनादि अनंत है। आत्मा किसी संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ, वैसे ही उसका नाश होकर वह किसी में मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। अरे जो है उसकी आदि नहीं है, और जो अनादि से है ना, यानी जिसकी आदि नहीं वो अनादि से हुआ ना, और जो है उसका नाश भी कभी नहीं होगा, माने वो अनंत काल तक रहने वाला है। भगवान आत्मा ऐसा ही है, तेरा भगवान आत्मा ऐसा ही है कि जो अनादि अनंत है। तेरा अंतरंग स्वभाव क्या है, ये अनंत काल में इसने जाना नहीं है भाई। ये ज्ञान और आनंद उसका स्वरूप है। समझ में आया? देखो क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे दिया सलाई होती है ना, माचिस की तीली, तो उसके ऊपर वाला जो भाग है, ज्वलनशील पदार्थ जिसे रोगन कहते हैं, उसमें अग्नि भरी है, तो वह प्रकट होती है। अभी उसमें दबी हुई है, लेकिन वह प्रकट होती है, उसमें से लपटें निकलती हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी साधारण लकड़ी को क्या करो, साधारण लकड़ी को घिसो, तो क्या उसमें से लपटें निकलेंगी? अग्नि प्रकट होगी। इसलिए जिसमें जो होता है, और देखो मजे की बात, वो जो दिया सलाई है उसके ऊपर का जो भाग है उसी जैसा है ना, उसके समस्वभावी उस माचिस पर लगा होता है ऊपर, उसी से घिसने पर, माने जब दृष्टि अपने स्वभाव की ओर जाएगी तो ही ज्ञान रूपी लपटें या अतीन्द्रिय ज्ञान रूपी, अतीन्द्रिय सुख रूपी लपटें निकलेंगी, किसी बाहर से नहीं आएगी। जब दृष्टि पर की तरफ जाएगी तो नहीं उसमें से लपटें निकलेंगी। समझ में आया ना? वैसे ही आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसी में से ज्ञान प्रकट होता है, और ये ज्ञान जब अपनी तरफ झुकता है तो उसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पर में तो सुख की कल्पना करके ये अज्ञानी जीव आकुलता में ही सुख मान लेता है, जबकि वो सुख नहीं, सुखाभास है। समझ में आया? अरे आत्मा में सुख और सर्वज्ञ शक्ति भरी पड़ी है, सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है ना। कोई भी पुरुष त्रिकाल वेदता होता है, वह अंतर अपने ज्ञान स्वभाव भरा पड़ा है उसके अंदर, उसी में से प्रकट होता है। किंतु यदि ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन ले तो वह ज्ञान दुखदायक है, और यदि मेरा स्वभाव पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है
और मेरा ज्ञान मेरे से होता है, ऐसा निर्णय करे, है ना, ऐसा निर्णय करे तो सुख प्रकट होता है। सुख मेरे में है, ऐसा नहीं मानने वाला लड्डू खाने से तो बहुत सुख होता है ऐसा मानता है, लेकिन भाई वो लड्डू, एक लड्डू खाएगा तो सुख होगा, उसको ऐसा भाषित होगा। लेकिन जब यदि सुख है तो तू और खाना, और खा और खा। 2 लड्डू खाएगा तो क्या उतना ही सुख होगा? 3 लड्डू खाएगा तो क्या उतना ही सुख होगा? और खाए 10 लड्डू तो 10 लड्डुओं के बराबर सुख होना चाहिए, 10 गुना सुख होना चाहिए। लेकिन फिर तो उसको दुख ही दुख होता है, तबीयत खराब हो जाती है। समझ में आया? इसका मतलब उधर सुख नहीं था। कोई अज्ञानी जीव जो है अपनी आबरू बचाने के लिए या आबरू में ही सुख मानता है। भाई यदि इसमें किसी को इसमें सुख माने तो उसने किसी आदमी को नौकरी पे रखा और अपनी खूब महिमा का बखान किया, है ना। ऐसा करने पर उसको कंटाला तो नहीं आना चाहिए, लेकिन भाई वो उस आदमी से भी, मतलब उस नौकर से भी अपनी एक लिमिट बना के चलता है कि भाई ज़्यादा नहीं, अब उसको गले लगाना है, ज़्यादा उसके साथ मैत्री नहीं करनी है, वरना तो वो जो है नौकर मालिक का रिश्ते ही ख़त्म कर देगा। वहाँ तो मर्यादा आ जाती है ना, है ना। समझ में आया ना? लेकिन ये जो अज्ञानी है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण के भोग में इतनी सुख की कल्पना कर लेता है, लेकिन भाई उधर सुख है ही नहीं। सुख तो तेरे अंतर में भरा पड़ा है। समझ में आया? जैसे वो कच्चा चना होता है ना, कच्चा चना वो थोड़ा सा कड़वा होता है खाने में, है ना। लेकिन जब बोया जाता है और फिर से उगता है और फिर वो चने को सेकते हैं ना, तो उससे मिठास आती है। कहाँ से आती है मिठास? यदि सेकने से मिठास आती तो पत्थरों में से भी मिठास आनी चाहिए थी, कंकड़ों से भी मिठास आनी चाहिए थी। लेकिन भाई जो चने में अंदर मिठास भरी पड़ी थी, वही उसी की व्यक्ति होती है, वही दशा रूप होती है, वही मतलब प्रकट पर्याय होती है। मिठास प्रकट होने पर वो तुरास का नाश हो जाता है। फिर बोने पर उस चने को, यानी कि उस जो उसको गर्म किया है, सेका है, उस चने को बोने पर फिर वो उगेगा नहीं। उसी प्रकार भाई ये आत्मा में ज्ञान और आनंद भरा पड़ा है, उसकी अंतर श्रद्धा, उसका अंतर ज्ञान और उसकी रमणता करके ये ज्ञान और आनंद प्रकट होता है। और एक बार जब ये अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद अनंत ज्ञान और अनंत आनंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर वो वापस से ये क्षणिक सुख वाले या क्षणिक ज्ञान वाले नहीं रहते। समझ में आया? भाई जो दुख है ना, वह विकृतपना बताता है, वास्तविक सुख नहीं है। जीव अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में सुख दुख की कल्पना करता है, जबकि वह तो आत्मा में जो आनंद भरा पड़ा है ना, उसकी विपरीत दशा है। क्या चाहिए तुझे धर्म करने के लिए? सबसे पहले तो ये पर पदार्थों की तरफ से दृष्टि मोड़। हम पर पदार्थों को हटाने की बात नहीं कर रहे, वो तू हटा भी नहीं पाएगा क्योंकि उनकी अपनी योग्यता है। लेकिन वहाँ से दृष्टि मोड़ना वो तेरे हाथ में है, वहाँ से रुचि हटाना वो तेरे हाथ में है, क्योंकि उन पर पदार्थों में सुख दुख नहीं है। और ये अल्पज्ञता रूप, ये अज्ञानता रूप भी आत्मा नहीं है। तेरे में तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद भरा पड़ा है, ऐसा तेरा स्वभाव है। और ये अल्पज्ञता अज्ञानता दुख रूप है। समझ में आया? संयोगों का मेरे में सर्वथा अभाव है, क्योंकि वो 2 वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न हैं, अत्यंत भाव है। क्लियर है? धर्म माने क्या? धर्म यानी दुख की दशा का सर्वथा नाश और सुख का उत्पन्न होना। वर्तमान में भले ही अल्पज्ञता हो, लेकिन स्वभाव में जो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद भरा पड़ा है ना, वह तो अनादि से भरा पड़ा है। ऐसे आत्मा की एक समय मात्र भी रुचि और विश्वास नहीं किया। अज्ञानी जो है पर पदार्थों में सुख मानता है, स्त्री परिवार शब्द स्पर्श रस गंध वर्ण को भोगने की विचित्रता में सुख मानता है, लेकिन इनमें सुख की कल्पना करना भी अपराध है, दुख है, क्योंकि इनमें सुख है नहीं, पाप है, मिथ्यात्व है। भाई आत्मा का स्वभाव इंद्रिय द्वारा जानने लायक नहीं है।
क्योंकि इंद्रियों द्वारा तू जान ही नहीं सकता, इंद्रिय गोचर नहीं है, वह तो मात्र एकमात्र ज्ञान द्वारा गम्य है, माने ज्ञान गोचर है। जैसे मेहंदी होती है ना, मेहंदी, तो मेहंदी क्या है, बाहर से कैसी लगती है, उसका पत्ता भी हरा होता है, और जब उसके चूरे करते हैं तो वो भी हरा होता है। इनफैक्ट जब उसको तुम पानी में मिलाते हो तो वो भी हरा होता है। लेकिन जब उसे हाथ पे लगाया जाता है और वो सूख कर निकल कर आती है, उसका स्वभाव कैसा होता है कि लाल लाल निकल कर आता है। तो वो लाल रंग कहाँ से आया, किसी ने मिलाया क्या? किसी ने मिलाया क्या? जब वो लाल रंग जब तक उसमें नहीं निकल कर आया था, तुम स्पर्श से, गंध से, वर्ण से, चख के, आंख से, कान से उसके लाल रंग का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। समझ में आया ना? लेकिन ये ज्ञान स्वभाव निश्चित करता है, क्योंकि उसे उसका नेचर मालूम है कि भाई मेहंदी का स्वभाव लाल है। ऐसे ही जो स्वभाव है वो ज्ञान द्वारा निश्चित होता है। पानी का स्वभाव ठंडा है, भले ही वर्तमान में अग्नि के संयोग में वो गर्म हो। समझ में आए ना? लेकिन उस गर्म पानी को भी ये ज्ञान जानता है कि इसका स्वभाव ठंडा है। समझ में आए ना? लेकिन वर्तमान में वो गर्म स्वभाव को इंद्रियां अगर देखें, इंद्रियां अगर जाने, माने तुम छुओ तो तुम्हें गर्म लगेगा, पियो तो गर्म लगेगा, है ना? चेहरा उस पर रखो, मतलब भाप लगेगी उसकी तो गर्म लगेगा। समझ में आया ना? स्वभाव तुम्हें दिखाई नहीं देगा इंद्रियों से, लेकिन ये ज्ञान में निश्चित है कि हाँ, ये पानी गर्म होने पर भी ठंडा ही है। वैसे ही आत्मा को अंतर ज्ञान द्वारा निश्चित करना है कि यह शरीर से पृथक है, विकार उसका स्वरूप नहीं है, ये दया दान की वृत्ति विभाव भाव है, ये मेरे परमात्म स्वरूप का, मेरे आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, निरुपाधि स्वभाव की उल्टी दशा है ये। पानी भले ही बाहर में गर्म है लेकिन स्वभाव से ठंडा है। समझ में आया? ये रूपी पदार्थों का अवलंबन लेकर होने वाले जो ज्ञान और सुख है ना, इसकी कल्पना करना दुखदायक ही है। ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख आदरणीय नहीं है, क्योंकि ये अधर्म है। बापू, चैतन्य स्वरूप आत्मा जड़ के झुकाव में झुके, वह सभी अधर्म है। यदि सुख चाहिए तो चैतन्य का अनुसरण करने से जो ज्ञान और आनंद प्रकट होता है वही सुख है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। भगवान आत्मा चेतन है, उसका स्वभाव ज्ञानानंद है। अंतर स्वभाव का अनुसरण करके जो ज्ञान और आनंद आता है वह अमूर्त है, वही धर्म है और वही धर्म कहलाता है। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म का मर्म यही है कि जिसने आत्मा के स्वभाव से विकार के बैरी भाव का नाश किया है वही अरिहंत है, वही सिद्ध है, सच्चिदानंद है। आत्मा पूर्ण सच्चिदानंद है, लेकिन ये शरीर मेरा है या मैं अल्पज्ञता जितना हूँ, क्षयोपशम रूप हूँ, ये सब बैरी हैं, बैरी मान्यता वाले हैं, मिथ्यात्व मान्यता वाले हैं, मेरे स्वभाव के बैरी हैं ये। समझ में आया? ज्ञान और सुख तो अमूर्त है। मूर्त इंद्रिय का अवलंबन लेकर प्रवर्तित होने वाला ज्ञान और सुख पर की अपेक्षा रखने होने से सापेक्ष है, पराधीन है, रूपी है। पराधीन सपने सुख नाही। अरे भाई, इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ समझो। भगवान आत्मा ज्ञानानंद है, ऐसे छोड़कर संयोग का अवलंबन लेना ही अल्पज्ञता जितना अपने को मानना है। अब जिसे सुखी होना हो उसे क्या करना चाहिए कि वर्तमान में जो ज्ञान का उघाड़ है वो तेरी डॉक्टरी में, तेरी वकालत में, तेरी इंजीनियरिंग में दिखाई देता है, वह पर की तरफ झुकने वाला पराधीन ज्ञान है। अरे इतना क्षेपशम ज्ञान तो चींटियों में भी होता है। वो अपना जो बिल बनाती है ना, आज उनके बिलों को मॉडल बनाकर कि वो किस तरीके से वो बिल बना रही हैं, भाई उनको आदर्श बनाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। जो अंडरग्राउंड घर बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि कैसे वो बिल बनाती हैं चींटियां, जबकि उनके तो मन भी नहीं है।
हैं, एक या दो इंद्रिय जीव हैं वो मात्र, और फिर भी वो कैसी कैसी वो बातें, मतलब कैसे बिल बना रही हैं, कैसी वो एक लाइन में होके चलती हैं। रानी चींटी जो है वो सबको लीड करती है, कैसे करती है भाई, इतना तो उसको भी ज्ञान है। तू अपने ज्ञान को, शिवशम ज्ञान को महान मानता है, अरे ऐसा ज्ञान तो उनको भी हो रहा है। और एक वीडियो देखा था अभी कि वो एक चींटी के पैर में लगती है तो दूसरी चींटी उसको उसकी सर्जरी करती है बकायदा। ये शिवशम ज्ञान तो उनके पास भी उपस्थित है, लेकिन जो ज्ञान उनके पास नहीं है वो ये कि आत्म कल्याण कैसे हो, कि उनका हित किस में है, आत्महित किस में है, रियल हित, वास्तविक हित किस में है, ये उनको ज्ञान नहीं है। इसकी इसकी विशेषता सिर्फ और सिर्फ इन संगी पंचेंद्रियों के पास है। इस मनुष्य भव को जो मिला है उसको भाई इन चीजों में मत गवाओ। ऐसे शिवशम ज्ञान अनंतों बार मिले हैं तुम्हें, ऐसे शिवशम ज्ञान तो अनंतों बार, इनसे भी ऊंचे ऊंचे ज्ञान मिले हैं। समझ में आया भाई? तू संयोग को नहीं बदल सकता, इसलिए अपनी दृष्टि बदल। यह आत्मा ज्ञान से पूर्ण है, यह जीव पर का कुछ नहीं कर सकता, शरीर की स्थिति रखना चाहता है और डॉक्टर को उसका रक्षक मानता है, और उस डॉक्टर के घर में उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई, उसको बचाने वाला कौन था? क्या डॉक्टर को नहीं मालूम था कि कैसे इलाज करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे ऑपरेशन करना है? फिर भी अपनी बच्ची को, अपने स्त्री को, अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया, क्योंकि उसमें बचा नहीं सकता है, वो बचा नहीं सकता है। समझ में आया? यह धर्म की बात है भाई। अनादि से एक सेकंड मात्र भी धर्म नहीं किया है। एक सेकंड भी धर्म करे, एक अंतर मुहूर्त भी धर्म करे तो जन्म मरण नहीं रहेगा। अरे ये जो भी बहिरंग कार्य करने वाले होते हैं ना, कार्य होने वाले होते हैं ना, वो होते ही हैं, उसमें तू फेर पार नहीं कर सकता। यही क्रमबद्धता है। इसलिए तू अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि पर तरफ सुख दुख की कल्पना करना वह अधर्म है। सच्ची दृष्टि तो धर्म में है। ये संसार जो है कहीं बाहर नहीं है कि तुझे लगता है ये तीन लोक का नाम संसार है। भाई ये संसरण तेरे उपयोग में है। जहां तेरा उपयोग भटकता है ना, वही तेरा संसार है। मृत्यु होने पर कोई भी जीव को, स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़ के चला जाता है। यदि ये संसार होते तो मरने पर भी तो मतलब सभी को मुक्त होना चाहिए था ना, मरने पर सभी को मुक्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी स्वयं ही आनंद और ज्ञान स्वरूप है, उसे छोड़कर ये पुण्य पाप जितना मैं हूं ऐसी मान्यता करता है, ऐसी मान्यता मानता है, वही संसार है। ये पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद उस तरफ का झुकाव नहीं है। ये पर की तरफ जो तू झुका हुआ है ना, कि मैं पर को सुखी करता हूं, पर से दुखी होता हूं, ऐसी मान्यता, यही विभाव भाव है, यही संसार है। कोई कहता है, थोड़ा सा पढ़ लेता है ना, तो कोई क्या कहता है कि मुझे दोष दूर करना है, मुझे आश्रव को दूर करना है, वर्तमान अवस्था में दोष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोष दूर कर सकता है, और दोष दूर होने पर द्रव्य कायम रह सकता है। लेकिन अब वह निर्दोषता कहाँ से आएगी? अरे अंदर में जो निर्दोष स्वभाव भरा पड़ा है, उसके अवलंबन से निर्दोषता आती है, और सारे दोष दूर हो जाते हैं, तुझे करने नहीं पड़ते। 73वीं नंबर गाथा याद करो समयसार जी की। दूसरी लाइन क्या है कि स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। तो भाई अपने में स्थिरता आए, अपने में रमणता हो, अपनी प्रतीति हो, अपना ज्ञान हो, तो ये आश्रव भाव अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे, ये दोष दूर हो जाएंगे। मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने से, बोलने से जैन धर्म या जैन पना नहीं होता। जैन कौन? कि जिसने जीता, किसको जीता? कि सबसे पहले तो अपनी इन इंद्रियों को जीता, और उसके बाद इन कषायों को जीता, और अपने आत्मा का भान करके ये भ्रांति राग द्वेष को जीता और पूर्ण दशा प्रकट करी। वही अरिहंत और सिद्ध, वही जैन है। उन अरिहंत और सिद्ध के प्रति सच्ची भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, वही जैन पना है। भाई ऐसी शक्ति प्रत्येक आत्मा में है जैसी अरिहंत और सिद्ध में है।
अरिहंत के पास देह होते हुए भी वो देहातीत हैं, और तेरे पास देह होते हुए तू भी देहातीत है। शरीर जीर्ण है तब भी ज्ञान विशेष है, और शरीर मोटा है तब भी ज्ञान विशेष है। लेकिन होता क्या, ऐसा होता है क्या कि किसी का शरीर मोटा हो और उसका ज्ञान भी बहुत मोटा हो जाए, मतलब बहुत विशालकाय ज्ञान हो जाए, और किसी का शरीर बहुत पतला हो तो उसका ज्ञान भी पतला हो जाए, माने उसको कम ज्ञान हो? ऐसा होता है क्या कि ये नियम है? कि नहीं है ना। तो इसका मतलब शरीर का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। कोई बोना होता है तो वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत लंबा होता है, वो हमने मूर्ख भी देखे हैं। कोई शरीर से क्रश होता है फिर भी उनमें ताकत बहुत असीमित होती है, और कोई बहुत मोटे होते हैं वो अनहेल्दी और बिना ताकत के भी देखे जाते हैं। समझ में आया ना भाई? ये अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने में अपूर्वता है, अन्य में अपूर्वता नहीं है। इस सेठाई में, इस धनाढ्यपने में ये सुख नहीं है। तू समझ, ये तुझे अनंतों बार मिले, अनंतों बार। भाई आत्म वस्तु है, आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का वास है। तो उसे जाने बिना, उसका उत्साह आए बिना राग की मंदता वास्तव में होती नहीं। और कोई कहता है कि अभी वैराग्य करो तो स्वर्ग में जाओगे, तो क्या स्वर्ग में धर्म है? शरीर और विकार की रुचि छोड़कर स्वभाव की रुचि करने पर जो आंशिक अतीन्द्रिय आनंद आता है ना, वह धर्म की शुरुआत है। अंतर स्थिरता करने पर चारित्र बढ़ता है, पूर्ण दशा होने पर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद प्रकट होता है, वही मोक्ष है। अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख नित्य रहता है, इसलिए वह उपादेय है। अपने अंतर में ज्ञान और आनंद भरा पड़ा है, उसकी पूर्ण व्यक्त दशा वह मोक्ष है। बाहर की क्रिया में धर्म नहीं है। समझ में आया? अरे संसार का सुख तो बदल जाता है। एक फिल्म थी, वो गाना भी था उसका, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कभी कभी तो छांव जिंदगी। समझ में आया? तो भाई हर घड़ी में, हर पल में, कभी राजा तो कभी रंक, कभी अमीर तो कभी गरीब, कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी मोटा तो कभी पतला, ऐसा हो रहा है। अनित्यता है। आत्मा में पूर्ण आनंद प्रकट है, वह नित्य है, अक्रम है, युगपद प्रवर्तता है। अतीन्द्रिय सुख सापेक्ष नहीं है, माने किसी के पराधीन नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। जबकि सांसारिक सुख तो सापेक्ष है। पैसा हो, स्त्री हो, मिठाई हो, और उस समय कोई बिच्छू काट ले तो वह दुख मानता है, और वहीं अपने ज्ञान का भोग करते हुए मुनि, सुकुमाल मुनिराज, महामुनिराज अपने शुद्धोपयोग में लीन अपने आनंद का भोग कर रहे हैं, और वो श्यालिनी उनके शरीर को कच्चा चबा रही है, तो भी उनको रंच मात्र भी वेदन नहीं है, रंच मात्र भी दुख नहीं है। भाई पदार्थ, बाहरी पदार्थ, ये सुख और दुख दोनों में से किसी के कारण नहीं है, क्योंकि वो सुख तो तेरे अंतर में है, और उस सुख को ना पहचानना, उस सुख का आश्रय ना करना ही दुख है। समझ में आया? ऐसा सत समागम में निर्णय करना चाहिए। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, ऐसा निर्णय करने वाला अपने स्वभाव सन्मुख झुकता है। समझ में आया?